हेलो बच्चों, चलिए आपका स्वागत है फिजिक्स गोल में। और आज का टॉपिक दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, कूलॉम के नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये टॉपिक आज बहुत मज़ेदार होने वाला है। और जल्दी से जो बच्चे शादी में गए हों वो जल्दी से आके अपने घर के अंदर घुस के कमरे में लाइट जला के कॉपी पेन लेके क्लास करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दिख रहा है। जो शादी में कर रहे हो ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ये सब बंद कर दीजिए। हाँ, अच्छा, हम लोग की एक हैबिट होती है, हम लोग शादी में जाते हैं तो हम लोग का उल्टा रहता है। क्या? घर का खाना पुराना लगता है, हाँ, अब तो शादी का खाना दीवाना करता है। हाँ, तो ये सब शादी उदी में जाना बंद कर दो भाई। हाँ, नहीं फिर कक्षा 12 कैसे पास होगे? 12 में तुमको यूपी टॉपर जो बनना है। हाँ, मेहनत करोगे काहे नहीं बनोगे, रैंक ले आओ अच्छी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय की केयर करते हुए। कूलॉम के नियम का महत्व, ठीक है। चलो पहले समझते हैं कूलॉम के नियम का महत्व, समझते हैं क्या होता है। देखो, कूलॉम का कुछ नियम है, नियम के महत्व हैं, उसको हम आज अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला है, जैसे हम जो परमाणु, आप देखे हो परमाणु, देखे हो? यस सर, परमाणु कौन नहीं जानता है। तो परमाणु आप देखे हो, तो परमाणु जो होता है उसकी बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, ठीक है। तो देखा गया, खूब लोगों ने खोजा तो इनको एक चीज़ मिला कि जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। वो बल होता है कूलॉम बल। कौन सा बल होता है? कूलॉम का बल ही होता है वो, समझ रहे हो? आप लिख सकते हो कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षक बल काम करता है, जो कूलॉम बल होता है। बहुत दिमाग के अंदर इसको रख लेना भाई। कोई आया तुमसे पूछ ले, ये बताओ कूलॉम का बल कहाँ पाया जाता है, तो आप शांत रहोगे। अभी तुमको मालूम है तो कहोगे यार परमाणु है ना, परमाणु के अंदर वो होता है प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षक बल काम करता है, वही जो होता है वो कूलॉम बल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब दूसरा हम समझते हैं। फिर क्या हुआ, देखा गया कि जब दो परमाणु ऐसे रख देते हैं, हाँ, दो परमाणु को रख दिए, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, तो देखा गया कि दो परमाणुओं के बीच में भी जो आकर्षण बल लग रहा है, दो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, वो भी क्या है? कूलॉम बल है। कूलॉम बल है, जिसकी वजह से परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज हमें पता चला कि अणु कैसे बनते हैं। हाँ, अभी कोई था भाई पूछ रहा था भाई अणु कैसे बनते हैं, तो हम लोग सीधा बताते भाई परमाणु मिलेगा तो अणु बनाएगा। लेकिन आज क्लियरली तरीके से पता चला कि परमाणु के बीच में जो कूलॉम बल है, वही बल की वजह से क्या बनता है? वो अणु बनता है, ठीक है। अगर कोई पूछा ये बताओ कूलॉम का नियम जो है, कूलॉम का बल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अब दो चीज़ पता चल गया। पहला चीज़, कूलॉम का नियम, परमाणु के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, वहाँ पे कूलॉम बल पाया जाता है। और कोई आगे जाओगे तो उसके बाद क्या कहोगे? कहोगे जो दो परमाणु रख देते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी एक कूलॉम बल होता है, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अणु कैसे बनते हैं, तो सीधा सा बहुत ही सुंदर जवाब दीजिएगा कि परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल काम करता है, वही आकर्षण बल कौन सा बल होता है? कूलॉम बल होता है, जिसकी वजह से परमाणु अणु बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट गया दिमाग के अंदर।
चलो अब तीसरा पॉइंट देखा जाए अच्छी तरीके से, इसको लिख लीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है समझना, जब एक परमाणु होता है और एक अणु होता है तो इनको रख दिया जाता है तो देखा जाता है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल काम कर रहा है वो कूलाम बल है। कौन सा बल है? कूलाम बल है। जो इनके बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है वो कौन सा बल है? कूलाम बल है। और जिसकी वजह से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसकी वजह से पदार्थ की अवस्था का निर्माण होता है। वाह, पदार्थ की अवस्था का निर्माण होता है। अवस्था ही जानते हो कैसे होता है? ठोस होता है, गैस होता है, द्रव होता है, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आज हम लोग को एक पॉइंट ये पता चल गया कि पदार्थ की अवस्था का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई अणु हो उसको लो, कोई परमाणु हो उनको रख दो। हाँ, जैसे रखोगे तो उनके ऊपर कूलाम का बल लगेगा, जो आकर्षण बल होगा। वो बेचारे रिएक्शन करके जो भी करें और करके क्या कर देंगे? अवस्था बना देंगे। वो या तो ठोस बनाएगा, या तो गैस बनाएगा, या तो द्रव। कोई कहा एक काम करो, तुम जल्दी से हमको एक बढ़िया सा अणु बनाओ। कैसे बनाओगे? तो कहोगे यार ऐसा करो, तुम्हारे पास परमाणु है? वो कहेगा हाँ हमारे पास परमाणु है। तो आप 2 परमाणु लेना, उनको रख दो एक जगह। जब रखोगे तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उनके बीच में कूलाम का नियम लगेगा, भाई बल उत्पन्न होगा। हाँ, कूलाम सलाह होगा उत्पन्न। जब लगेगा कूलाम सलाह तो कुछ देर बाद वो अणु बना देंगे। ठीक है, अब कोई कहा ऐसा कहो भाई पदार्थ की अवस्था बनाओ, तो आप कहोगे हमको एक अणु दो और परमाणु दो, उनको रखोगे, उनके बीच में कूलाम का बल लगेगा और बन जाएगा पदार्थ की अवस्था। ठीक है, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि कूलाम का नियम जो होता है वो बहुत जगह पाया जा सकता है। हाँ, जैसे परमाणु के अंदर हो सकता है, 2 परमाणुओं के बीच में हो सकता है, एक परमाणु और एक अणु के बीच में हो सकता है। इसको लिख सकते हो पॉइंट के अंदर, माइंड के अंदर रख लो। क्या पहला क्या बताएं? परमाणु के अंदर हो सकता है। कहाँ होगा परमाणु के अंदर? प्लस प्रोटॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल होता है वो चीज़ होता है। ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो परमाणु और परमाणु के बीच में हो सकता है कूलाम का बल। परमाणु और परमाणु के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से ये अणु बनाते हैं। तीसरा देखा जाए तो परमाणु और अणु के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं? पदार्थ की अवस्था बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बल यहाँ भी हो सकता है, ये बल यहाँ भी हो सकता है, ये बल यहाँ भी हो सकता है। अगर कोई आया तुमसे पूछ लिया भाई कूलाम का बल ऐसा बताओ कि हमको फील हो जाए, हमको दिख जाए, हमको महसूस हो जाए कि यहाँ पे कूलाम का बल काम कर रहा है, तुम कह देना सीधा भाई 2 परमाणु ले लो, उनके बीच में तुमको फील भी हो जाएगा। हाँ, और आकर्षित भी हो जाएगा और दिख भी जाएगा कि उनके बीच में कूलाम का नियम लग रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कभी, ज़्यादा 2 नंबर का आता है। कह दिया कि भाई कूलाम के नियम का महत्व लिखो, 2 नंबर का आ सकता है। तो ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके अगला वाला जो वीडियो होगा हम अच्छी तरीके से उस पर सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए और समझिए, फिर हम चलते हैं।